उपखंड समझते हो ना कि नहीं समझते? प्रशासनिक वर्गीकरण देश का कैसा है? देश हो गया, राज्य हो गया, राज्य को बांटा गया फिर से आपका संभाग में, डिविजन्स, संभाग को बांटा जाएगा जिले में, जिले से फिर बटेगा अनुभाग, सब डिवीजन इसी को बोलते हैं अनुभाग, ठीक। अनुभाग के बाद आता है तहसील, ठीक। तहसील के बाद आएगा आपका आरआई सर्कल, और आरआई सर्कल के बाद सबसे नीचे होता है पटवारी हल्का। समझ गए? ये पूरा बटा हुआ है राजस्व के दृष्टिकोण से। जो विकास खंड आप सुनते हैं ब्लॉक, वो केंद्र सरकार का विभाजन, राज्य सरकार का नहीं होता। राज्य सरकार का विभाजन ये होता है। तो आप डिप्टी कलेक्टर बने, तहसीलदार, मतलब जैसे आप नायब तहसीलदार बने तो प्रमोट होकर के तहसील में जाओगे, तहसीलदार बनोगे। लेकिन अगर आप एक डिप्टी कलेक्टर हैं, यानी आप तहसील से ऊपर है, तो आपको क्या दिया जा सकता है? किसी उपखंड का प्रभार, अनुभाग का प्रभार दिया जा सकता है। राजस्व विभाग से तो आप कहलाएंगे एसडीओ आर, हर विभाग का एसडीओ होगा। जैसे पुलिस का होगा तो उसको एसडीओ पी बोलते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ पुलिस, डीएसपी रैंक के अधिकारी बनते हैं, ठीक है। आप अनुभाग में गए तो आप कहलाओगे एसडीओ आर। आपके पास दो प्रकार के पावर होंगे, एक एलआरसी का पावर होगा, ठीक है ना, मतलब जो लैंड रिवेन्यू कोड है छत्तीसगढ़ का, सीजीएलआरसी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता। और एक आपको मजिस्ट्रेट के भी पावर होंगे, मतलब जिसमें आप सीआरपीसी आईपीसी के साथ डील करोगे, ठीक। जैसे आपने देखा होगा कोरोना के समय पर जब जैसे कर्फ्यू लगता था, तो कर्फ्यू का पालन करवाने के लिए सीआरपीसी की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगता था, तो उसका पालन करवाने के लिए घूमते थे जो अनुभाग के अधिकारी रहते थे। तो जब आप सीआरपीसी और आईपीसी की धाराओं का पालन करवाते हैं तो आप एसडीएम कहलाएंगे। जब आप सीजीएलआरसी मतलब छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के अंतर्गत किसी के जमीन विवाद का निपटारा कर रहे हैं तो आप कहलाएंगे एसडीओ आर। तो एक ही व्यक्ति एसडीओ आर होता है, वही व्यक्ति एसडीएम होता है। और वही डिप्टी कलेक्टर अगर जिले में बैठाया जाए तो उसी को कहा जाता है सिटी मजिस्ट्रेट, ठीक है ना। सिटी मजिस्ट्रेट डिप्टी कलेक्टर ही होता है, डिप्टी कलेक्टर रैंक का अधिकारी होता है, ठीक है। कलेक्टर पावर देता है उसको। एक सिटी मजिस्ट्रेट के अंतर्गत लगभग 5 से 6 थाने आते हैं, मतलब वो पावर में रहता है। इसलिए जैसे जो डिप्टी कलेक्टर्स होंगे, इसलिए लोग डिप्टी कलेक्टर बनना या आईएएस बनना ज्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि पावर सबसे ज्यादा इन्हीं को होता है। सही बात। अगर आप पुलिस में डीएसपी तो आप एक विभाग तक सीमित हो, लेकिन अगर आप डिप्टी कलेक्टर तो आप बहुत सारे विभागों को देख सकते हो। छोड़ो ना, उसे क्या करना है ना, ख्वाब है, छोड़ो क्या बोलूं मैं। तो एसडीएम समझ में आया। तो इस तरीके से ग्राम पंचायत में ये बैठक कौन बुलाएगा? कौन बुलाएगा? चश्मा है, कहां खोई हुई? ये बहुत बदमाश होते हैं चश्मे वाले। वाह वाह, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। तो ग्राम पंचायत में, इसको याद करो ना, याद करेंगे पूछेगा। ग्राम पंचायत में पंचायत के पदधारियों के चुनाव के लिए बैठक कौन बुलाता है? तहसीलदार। अब वही प्रमोशन देखो, तहसीलदार के ऊपर एसडीएम, एसडीएम के ऊपर कलेक्टर। तो ग्राम पंचायत में तहसीलदार, जनपद में एसडीएम और जिला पंचायत में कलेक्टर। समझ में आया प्यारे बच्चों?